महाभारत के वक्त अर्जुन और कर्ण के युद्ध को आज भी याद किया जाता है। महाभारत के उस पौराणिक कथा में अगर आपने सुना हो, गौर किया हो, अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध के वक्त एक नाग का जिक्र हुआ था। उस नाग का जो अर्जुन के दुश्मन बनकर अर्जुन को खत्म करने आया था। आज हम जानेंगे उस नाग के बारे में जिन्हें अश्वसेन नाग के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों उस अश्वसेन नाग को अर्जुन ने 6 टुकड़े में कर अंत के कगार पर पहुंचा। जी हाँ, हम जानेंगे आखिर क्यों अर्जुन ने ये कदम उठाया। महाभारत का वो सबसे बड़ा सच आज हम आपको बताएंगे। महाभारत के वक्त अर्जुन और अश्वसेन के बीच हुए युद्ध के वक्त कैसे अश्वसेन को हराकर अर्जुन उस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। जी हाँ, हम बताएंगे आपको अश्वसेन नाग के 6 टुकड़े करने के पीछे अर्जुन की आखिर क्या मजबूरी थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज आपको बताऊंगी अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आखिर क्यों अर्जुन को अश्वसेन नाग को मारने की जरूरत पड़ी थी जब उनकी ही जान खतरे में आ गई थी। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध काफी ज्यादा बड़ा युद्ध था और धनुष जब कर्ण के हाथ में था तो उस वक्त धनुष से निकले बाण के रूप में अश्वसेन नाग ने उसी महाभारत युद्ध के वक्त अर्जुन की जिंदगी लेने की कोशिश की थी, पुराने एक बदले को पूरा करने के लिए। लेकिन अर्जुन के पास किस्मत से उस वक्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने इस असंभव को होने से रोक ही दिया था। जी हाँ, यदि श्री कृष्ण को नहीं ऐसा करते देखा जाता तो शायद आज महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। श्री कृष्ण अगर अर्जुन को उस वक्त नहीं बचा पाते, महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। ऐसे में हम जानेंगे अश्वसेन नाग अर्जुन को क्यों मारना चाहते थे, वो भी कर्ण के साथ मिलकर, कर्ण को धोखा देकर। जी हाँ, ये कहानी के अनुसार एक अग्निदेव जब खांडव वन को जलाने के लिए क्या ले चुके थे, तो अब अग्निदेव को वन जलाने से रोकने के लिए देवराज इंद्र ने काफी ज्यादा प्रयास किया। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की तब मदद की और देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर उन्हें हराकर खांडव वन जलाने में अग्निदेव की भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मदद की थी। उस वक्त खांडव वन में तक्षक नाग का पूरा परिवार रहा करता था और अग्निदेव के प्रकोप से उस आग में जब खांडव वन जलने लगा तब तक्षक नाग की गैर मौजूदगी में वहां उनकी पत्नी और उनके पुत्र अश्वसेन बुरी तरह फंस गए। फिर क्या, अपने पुत्र को तक्षक नाग की पत्नी पिघल कर उड़ गई थी। आकाश में उड़ती हुई जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी तभी अर्जुन ने अपने बाण से तक्षक नाग की पत्नी को खत्म कर दिया था। उसी वक्त का बदला अश्वसेन लेना चाहते थे अर्जुन से, जिन्हें ये लगता था कि उनकी मां को अर्जुन ने खत्म किया। महाभारत के 17वें दिन कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का जब मालूम हुआ, ज्ञात हुआ अश्वसेन को, तो इस युद्ध का फायदा उठाकर वो कर्ण के धनुष से निकले एक बाण के रूप में अर्जुन को मारने आ गए। और फिर क्या, पहली बार जब ऐसा किया अश्वसेन ने तो भगवान श्री कृष्ण को ये सब पता था, उनके अलावा कोई नहीं जानता था अश्वसेन आखिर किस लक्ष्य को प्राप्त करने आए। फिर श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं और रथ को अपने पैर से दबा देते, जिसके बाद अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ रथ नीचे जमीन में धंस जाता है और अर्जुन के मुकुट से जाकर वार के दौरान, जी हाँ, युद्ध के वक्त अर्जुन के मुकुट से टकराते हैं अश्वसेन नाग और नाग के उस अग्नि से मुकुट भस्म हो जाता है। हालांकि अश्वसेन हार नहीं मानता, दोबारा कर्ण के धनुष के रूप में धनुष के बाण से अश्वसेन अर्जुन को मारने चला आता है। लेकिन इस बार
कर्ण की आंखें अश्वसेन पर जा टिकती है और ये सवाल वो अश्वसेन से कर बैठते हैं। अश्वसेन इसका जवाब देकर कहते हैं कि एक मौका दो, इस बार मैं तुम्हारे शत्रु को खत्म कर दूंगा, अर्जुन को खत्म कर दूंगा, बस तुम मुझे अपने धनुष में बाण के रूप में प्रहार के लिए तैयार करो। कर्ण साफ मना कर देते हैं अश्वसेन की बात मानने से और कहते हैं कि अर्जुन को मैं अपने बल पर खत्म करूंगा, इस युद्ध में वो जीत अपने बल पर दर्ज करेगी। इसी गुस्से से अश्वसेन विकराल रूप लेकर खुद ही अर्जुन से लड़ने चला जाता है और आखिर में अर्जुन ये देखकर अपने बाण से, अपने शक्तियों से अश्वसेन के 6 टुकड़े कर देता है और यहीं पर अश्वसेन के बदले की भावना का भी अंत हो जाता है। तो जाना आपने आखिर क्या वजह थी अर्जुन और अश्वसेन की युद्ध की और अश्वसेन और अर्जुन के बीच के उस युद्ध के वक्त हुई लड़ाई की। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।